So everyone, advanced level practice. Advanced level practice. मैं आपसे जो सेंटेंस पूछूंगा इट वुड बी लिटिल बिट डिफरेंट एंड आई मे आस्क यू एनीथिंग, इट्स अप टू मी. मुझे नहीं पता होगा मैं आपसे क्या पूछ लूंगा. आप इस काम को कर सकते थे अगर आप समय पर आ जाते तो. सी, आप इस काम को कर सकते थे अगर आप समय पर आ जाते तो. यू कुड हैव डन दिस वर्क इफ यू हैड कम ऑन टाइम. इफ यू हैड कम ऑन टाइम. मुझे पता है मैं इस काम को कर सकता था यदि मैं समय पर आ जाता तो. आई नो आई कुड हैव डन दिस वर्क इफ आई हैड कम ऑन टाइम. लेकिन मैं नहीं आ सका क्योंकि मुझे कुछ काम था. बट आई कुडंट कम बिकॉज मुझे कुछ काम था मतलब मेरे पास कुछ काम था. आई हैड सम वर्क. यदि आपके पास समय है तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. इफ यू हैव टाइम, बोलो मेरे साथ, बोलना है. यू आर हियर टू स्पीक. इफ यू हैव टाइम यू शुड यूज इट, यू शुड नॉट वेस्ट इट. जिसने समय को वेस्ट किया, समय ने उसको वेस्ट कर दिया है. द वन, जिसने के लिए जब भी सिचुएशन आ जाए, द वन हु वेस्टेड टाइम, वह जिसने समय को बर्बाद किया. टाइम वेस्टेड हिम. टाइम ने उसको वेस्ट कर दिया, टाइम ने भी उसको बर्बाद कर दिया. जिसने समय को बर्बाद किया, समय ने उसको बर्बाद कर दिया. अगर आप समय की वैल्यू करोगे, समय आपकी वैल्यू करेगा. इफ यू वैल्यू द टाइम विल वैल्यू यू. इफ यू वेस्ट द टाइम विल वेस्ट यू. समय की वैल्यू करना शुरू करो. आज से समय की वैल्यू करना शुरू करो. स्टार्ट वैल्यू. देखो वैल्यू में ऑलरेडी आपका ई होता है, ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे, वैल्यूइंग हो जाएगा. स्टार्ट वैल्यूइंग टाइम फ्रॉम टुडे. आज से समय की वैल्यू करना शुरू करो. आज से समय को बचाना शुरू करो. स्टार्ट सेविंग टाइम फ्रॉम टुडे. यू गॉट इट. आप देखो कहां आप अनावश्यक रूप से टाइम बर्बाद कर रहे हो. लुक योरसेल्फ, सी योरसेल्फ वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम अननेसेसरी. अगर आज से आप समय को बचाना स्टार्ट करोगे तो आपके पास पर्याप्त समय होगा बहुत कुछ करने के लिए. इफ यू स्टार्ट सेविंग टाइम फ्रॉम टुडे, इफ यू स्टार्ट सेविंग टाइम फ्रॉम टुडे, आपके पास पर्याप्त समय होगा. यू विल हैव इनफ टाइम. क्या बोलेंगे? आपके पास पर्याप्त समय होगा. यू विल हैव इनफ, ENOUGH, इनफ टाइम टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. इसलिए समय को बर्बाद मत करो. दैट्स वाई डोंट वेस्ट टाइम. वहां जाओ यदि जा सकते हो तो. गो देयर इफ यू कैन. बोलो यदि बोल सकते हो तो. स्पीक इफ यू कैन. मैं नहीं बोलना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक. मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो बताइए मुझे. वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? टेल मी. सर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर है. सर आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वीक. क्या आपकी इंग्लिश वीक है मेरी तरह? क्या आपकी इंग्लिश वीक है मेरी तरह? इज योर इंग्लिश वीक लाइक मी? Is your English weak like me? हाँ मेरी इंग्लिश आप ही की तरह कमजोर है. Yes, my English is weak like you. मैं 2 महीने से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं. I've been trying to learn English for 2 months. मैं 2 महीने से कोशिश कर रहा हूं, मतलब I have been trying इंग्लिश सीखने की, to learn English 2 महीने से for 2 months. लेकिन मैं नहीं सीख पाया. बट आई कुड नॉट लर्न. लेकिन जब मैंने पर्सोना इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया, मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया. बट वंस आई ज्वाइंड पर्सोना इंस्टीट्यूट, या आप शॉर्ट में लिख दो इसको, PI's ऑनलाइन कोर्स,
आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश। वहां जाना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू गो देयर। इस काम को करना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू डू दिस वर्क। आपको ये काम अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क। आपको वहां अवश्य जाना चाहिए, यदि आप जा सकते हो तो। यू शुड गो देयर इफ यू कैन। मैं वहां नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, मुझे बताइए। वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, टेल मी। आप इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं, बताइए मुझे। वाई डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, टेल मी। मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। दूसरों के बारे में सोचो, अगर आप सोच सकते हो तो। थिंक अबाउट अदर्स, थिंक अबाउट अदर्स, यदि आप सोच सकते हो तो, इफ यू कैन। मुझे आपकी मदद करना पसंद है, आई लाइक टू हेल्प यू, आई लाइक टू हेल्प यू। यदि मैं आपकी जगह होता ना तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर ऑन योर प्लेस, ठीक है। इसके लिए एक इडियम भी यूज होता है, इफ आई वर ऑन योर शूज, इफ आई वर इन योर शूज। अगर मैं आपके शूज में होता, मतलब अगर मैं आपकी जगह होता, मैं ऐसा कभी नहीं करता। आई वुड नेवर डू सो, डू सो। मैं उसे एक मौका देता, मैं उसे एक मौका देता। आई वुड गिव हिम अ चांस, आई वुड गिव हिम अ चांस। मैं उसे एक मौका देता बोलने का, आई वुड गिव हिम अ चांस टू स्पीक। और यदि वो अपने आप को कॉन्फिडेंटली नहीं समझा पाता तो फिर मैं उसे पनिश करता। एंड इफ ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ कॉन्फिडेंटली, देन आई वुड पनिश हिम। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं उसको एक मौका देता बोलने का। इफ आई वर ऑन योर प्लेस, इफ आई वर इन योर शूज, यू नो, आई वुड अलाउ हिम, आई वुड गिव हिम चांस टू स्पीक। आई वुड नॉट हिम पनिश डायरेक्टली एज यू डिड। मैं डायरेक्टली उसको पनिश नहीं करता जैसा आपने किया। आई वुड गिव हिम चांस टू स्पीक फर्स्ट। मैं पहले उसको बोलने का मौका देता। सो देखो, यहां पर मैं वुड का यूज कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो व्हाट आई एम यूजिंग, वुड। वुड उस सिचुएशन के लिए होता है जो घटना घटी नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता है या ऐसा करते आप, वहां पर वुड लगता है। यदि आप सुनते ना तो आपको समझ में आता। इफ यू लिसन यू वुड अंडरस्टैंड। आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपने सुना नहीं। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज यू डिड नॉट लिसन। इफ यू लिसन यू वुड अंडरस्टैंड। तो कोई काम करते, कोई काम होता, वहां वुड लगता है। यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। क्या कहोगे? इफ आई वर देयर, कंडीशनल है इसलिए आई के साथ वर लगेगा, वॉज मत लगाना। इफ आई वर देयर, मैं उसकी मदद करता। आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम। यदि तुम देश के प्रधानमंत्री होते तो तुम क्या करते? इफ यू वर पीएम ऑफ द कंट्री, ठीक है, आप क्या करते? व्हाट वुड यू डू? What would you do? आप इस देश के लिए क्या करते हैं? What would you do for this country? If you were the PM of the country, यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते, what would you do for the country? आप देश के लिए क्या करते हैं? मुझे नहीं पता मैं क्या करता, लेकिन मैं करप्शन को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता। I don't know what I would do, but I would never appreciate corruption. मैं कोशिश करता करप्शन को रोकने की। आई वुड ट्राई टू स्टॉप करप्शन। ठीक है, क्या आप करप्शन के खिलाफ हो? आर यू अगेंस्ट करप्शन? हाँ जी, मैं करप्शन के अगेंस्ट हूं। यस, आई एम अगेंस्ट करप्शन। हमें करप्ट लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने देने की जरूरत है। वी नीड टू रूट आउट द करप्ट पीपल फ्रॉम द सिस्टम। वी नीड टू रूट आउट। रूट आउट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना। वी नीड टू रूट आउट द करप्ट पीपल फ्रॉम द सिस्टम। क्या करप्ट लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना संभव है? इज इट पॉसिबल टू रूट आउट द करप्ट पीपल फ्रॉम द सिस्टम? संभव तो सब कुछ है, असंभव कुछ भी नहीं है।
एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें करप्ट लोगों को सिस्टम से निकाल कर फेंकना है तो हम कर सकते हैं। If we have decided we have to root out the corrupt people from the system, then we can do it. Then we can do it. आपको इस बारे में सोचना चाहिए, ये एक अच्छा आइडिया है। You should think about it. This is a good plan. This is a good idea. ठीक है। मुझे बताइए कल आप कहाँ थे? Tell me where were you yesterday? मुझे बताइए कल आप कहाँ थे? Tell me where you were आएगा, ठीक है। where के बाद you आएगा सब्जेक्ट। Tell me where you were yesterday. मुझे बताइए कल आप कहाँ थे? Tell me where were you yesterday. कल मैं मार्केट में था। I was in the market yesterday. I was in the market yesterday. मैं कल मार्केट में था। मैं कुछ कर रहा था। I was doing something. I was doing something. मैं पढ़ाई कर रहा था। I was studying. क्या बोलोगे? I was studying. मैं इंग्लिश सीख रहा था। I was learning English. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। I want to learn English. मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। I want to go there. देखो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यदि आपको जाना तो आप जाइए। See, I don't want to go there. I will not go there. If you want to go, you go. मैं पढ़ाई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं है। I will not study because I don't like to study. क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है? Do you like to study? क्या आपको इंग्लिश बोलना पसंद है? Do you like to speak English? एक बार फिर से बोलो, क्या आपको इंग्लिश बोलना पसंद है? Do you like to speak English? हाँ मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है। Yes, I like to speak English. सेंटेंसेस बनाओ यदि आप बना सकते हो तो। Make sentences if you can. सेंटेंसेस मत बनाओ, क्या कहेंगे? Don't make sentences. सेंटेंसेस कभी मत बनाओ, क्या कहेंगे बोलो? Never make sentences. हमेशा दूसरों की मदद करो। Always help others. हमेशा दूसरों के बारे में सोचो, अपने बारे में तभी सोचो जब आपको लग रहा हो कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। Never think about yourself. Think about yourself only when you need to think, when you feel like you should think about yourself. मुझे सोचने दो मैं क्या कर सकता हूँ। Let me think what I can. मुझे सोचने दो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। Let me think what I can do for you. Let me think what I can do for you. मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। I can do everything for you but you can't do anything for me. But you can't do anything for me. क्या आप बोलते हो? Do you speak? क्या आप बोल सकते हो? Can you speak? चलिए that's great. अब आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताते हैं। एक वर्ड होता है speak, एक वर्ड होता है tell, एक वर्ड होता है say, एक वर्ड होता है narrate, एक वर्ड होता है recite, ठीक है, एक वर्ड होता है talk। देखो कितने सारे वर्ड हैं। टॉक का मतलब होता है बात करना। क्या मतलब होता है? बात करना। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। टेल का मतलब होता है किसी चीज को, कोई चीज, व्यक्ति को कोई चीज बताना, दैट इज टेल। से का मतलब होता है कहना। नरेट का मतलब होता है कोई चीज सुनाना किसी को, दैट इज नरेट। और रिसाइट का मतलब भी क्या होता है? सुनाना। नरेट करना मतलब होता है सुनाना या कहना, ये कहने का मीनिंग में देता है, इसी से नरेशन बना कथन, ठीक है। अब देखो टॉकिंग क्या होता है? व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, लाइक समबडी सेज आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो जो बात करना है वन टू वन हो रहा है, दैट्स कॉल्ड टॉकिंग। बट स्पीकिंग एक प्रोसेस होती है, एक एक्शन होती है। एक्शन तो ये भी है, टॉकिंग भी, बट इसमें आप बोल रहे हैं। बोलना मतलब इन द सेंस आप किसी भाषा को बोल रहे हैं, आप किसी सेंटेंस को बोल रहे हैं, आप किसी वाक्य को बोल रहे हैं। लेकिन टॉकिंग क्या होती है? बातचीत क्या होती है? जो कॉन्वर्सेशन है उसको टॉकिंग कहते हैं।
तो स्पीकिंग एंड टॉकिंग एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। स्पीकिंग के प्रोसेस के थ्रू ही टॉकिंग कर पाते हो, मतलब बोलने की मदद से ही आप बात कर पाते हो। बात आप नहीं कर पाओगे जब तक आप बोलोगे नहीं, ठीक है। तो बोलना और बात करना दोनों अलग अलग एक्शंस हैं। बात करना मतलब उसमें दूसरा व्यक्ति आपके साथ जरूर होगा। स्पीकिंग करना मतलब यू अंडरस्टैंड, किसी चीज को बोलना, तो बोलने की एक प्रोसेस। टेल मतलब होता है बताना, ये वो होता है जो आप जानते हो और किसी के साथ शेयर कर रहे हो। जैसे आपने कहा टुडे आई वांट टू टेल यू स्टोरी, तो ये स्टोरी आपके दिमाग में है, पहले से बनी रखी है, आपको इसको सामने वाले को सुनाना है। तो आप स्टोरी को क्या करोगे, टेल करोगे। से मतलब होता है कहना, ठीक है। तो टेल और से थोड़े थोड़े सिमिलर मीनिंग देते हैं, लेकिन अगर इनको देखा जाए तो टेल के साथ में टू नहीं लगता और से के साथ टू लगता है। जैसे मैं तुमसे कुछ कहता हूं तो आई से टू यू, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताता हूं तो आई टेल यू समथिंग। आई टेल यू होता है बट आई से टू यू होता है। तो से के साथ टू लगकर आपका पर्सन आता है, लेकिन टेल के बाद डायरेक्ट यू आता है। इसका इसलिए होता है क्योंकि से जो होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके साथ टू प्रपोजिशन लगानी पड़ती है, और टेल ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं, डायरेक्ट बोलना आई टेल टू यू, आई टेल टू यू, आई टेल रवि, आई टेल सोहन। लेकिन आई सेड टू सोहन, आई से टू सोहन होता है, आई से सोहन नहीं होता है ना। इसके बाद में नरेट करना मतलब होता है किसी कथन को कहना, नरेट करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा टुडे शी इज गोइंग टू नरेट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, आज वो एक बहुत प्यारी सी कहानी जो है नरेट करने वाली, सुनाने वाली है। ऐसे ही होता है रिसाइट करना, पोयम रिसाइट करना, किसी कहानी को सुनाना, पोयम को सुनाना, ठीक है ना। तो उस सेंस में ये यूज होता है। सो ऑल दिस वर्ब्स आर हैविंग देयर ओन इंडिविजुअल यूजेस, और सभी वर्ब्स के अपने अपने अलग अलग यूजेस हैं। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज आती है सर मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा कि मैं टॉकिंग हूं या टॉकिंग मुझे यूज करना है, स्पीकिंग यूज करना है, टेलिंग करना है, मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा। तो हर चीज के अपने मायने हैं। मैं अगर आपसे कहूं मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं, सो टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं बोल पाया, आई ट्राइड टू स्पीक बट आई कुडंट स्पीक। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, आई ट्राइड टू टॉक टू हिम, आई ट्राइड टू टॉक टू हिम। तो बात करना अलग है, बोलना अलग है, कहना अलग है, बताना अलग है। सब वर्ब्स के अपने अलग अलग मायने हैं। समझ में आ रहा नहीं है? सब वर्ब्स के अपने अपने अलग अलग मायने हैं। अब इसके बाद में एक और बच्चे अक्सर कमेंट करके पूछते हैं सर लुक और सी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आपको लुक, सी, बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब देखना होता है, ग्लैंस, देखो लुक का मतलब भी होता है देखना, सी का मतलब भी होता है देखना, बिहोल्ड का मतलब भी होता है देखना, और एक होता है वॉच, वॉच का मतलब भी होता है देखना। अब ये वॉच का मतलब क्या होता है, किसी चीज की एक तो निगरानी करना, ठीक है। जैसे इसी से बना है वॉचमैन, निगरानी करने वाला। दूसरा डिस्प्ले पर आप कोई चीज को देख रहे हो तो वो वॉचिंग होता है। जैसे आप आई एम लुकिंग टीवी या आई एम सीइंग टीवी, आई एम बिहोल्डिंग टीवी, ऐसा नहीं होता, आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है ना। जो चीज आप डिस्प्ले पर देख रहे हो उसके लिए भी आप वॉच का उपयोग करते हो, तो ये वॉच होता है आपका। इसी वॉच को घड़ी भी कहते हैं, यही स्पेलिंग है, ठीक है, लेकिन वो घड़ी नाउन हो जाता है, रिस्ट वॉच जो होती है। अब देखो लुक क्या होता है, लुक के इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग है, तो लुक को मैं थोड़ा सा डिटेल लेकर चलूंगा, ध्यान देना। देखो जब बात लुक की आती है तो लुक का एक मतलब तो दिखाई पड़ना होता है। क्या मतलब होता है, जैसे मैंने कहा तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो यार, यू आर लुकिंग टेंस्ड, यू आर लुकिंग वरीड। तो लुकिंग वरीड मतलब चिंतित दिखाई पड़ना, तुम चिंतित दिखाई पड़े मुझे, यू लुक्ड वरीड, यू लुक्ड वरीड टू मी, तो मुझे थोड़े चिंतित दिखाई पड़े। तो मैंने सवाल पूछा आपसे कि भैया क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है ना। सो यू आर लुकिंग टेंस्ड, तो ये लुकिंग का मतलब होता है दिखाई पड़ना, कोई चीज दिखाई पड़ी आपको, आपने कहा ये मुझे थोड़ा कठिन लगता है, एक तो दिखाई पड़ना, दूसरा लगना भी होता है। तो आप कहोगे इट लुक्स टफ, इट लुक्स TOUGH टफ, इट लुक्स टफ बट इट इज नॉट टफ, ये कठिन दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं। इट लुक्स टफ बट इट्स नॉट, इट लुक्स हार्ड बट इट्स नॉट, इट लुक्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट, इट लुक्स इम्पॉसिबल, इट लुक्स
इम्पॉसिबल बट इट्स नॉट, यह असंभव दिखाई पड़ता लेकिन है नहीं। तो लुक के साथ में एक कॉन्सेप्ट याद रखना एडजेक्टिव का। लुक टेंस्ड चिंतित लगना, लुक टफ कठिन दिखाई पड़ना, लुक डिफिकल्ट कठिन दिखाई पड़ना, लुक क्लीन साफ दिखाई पड़ना, लुक इजी आसान दिखाई पड़ना। मैंने कहा इट लुक्स इजी बट व्हेन यू सॉल्व इट इट बिकम्स टफ। इट लुक्स इजी इन द बिगनिंग, शुरू में ये सरल दिखाई देता है बट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करना शुरू करते हो इट बिकम्स टफ, ये क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो लुक का एक मतलब तो क्या हो गया, किसी चीज को लगना या दिखाई पड़ना, जिसके साथ में हम एडजेक्टिव को कैरी करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है जो ध्यान रखना। अब लुक के अदर यूज क्या होता है, इसी लुक के साथ में आप है ना लुक फॉर लगा दो, लुक इनटू लगा दो, है ना। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना। जैसे आपने कहा आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब यहां पर देखो लुक फॉर का मतलब क्या निकल रहा है, ढूंढना, सर्च करना। आपने कहा मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। आपने कहा आई एम लुकिंग फॉर माई सेल फोन, आई हैव लॉस्ट माई सेल फोन समवेयर इन माई होम, एट माई होम एंड आई एम लुकिंग फॉर इट। मैंने अपना सेल फोन कहीं घर में खो दिया एंड आई एम लुकिंग फॉर इट। मैं उसको क्या कर रहा हूं, लुक फॉर कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। ऐसे ही लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। मैंने कहा इस केस को सीबीआई आप जांच पड़ताल करेगी, तो सीबीआई विल लुक इनटू दिस केस। ये फ्रेजल वर्ब हो गई आपकी, सीबीआई विल लुक इनटू दिस केस। इस केस में लुक इनटू कौन करेगी, सीबीआई करेगी। तो यहां लुक फॉर और लुक इनटू दो अलग अलग वर्ब्स हो गई और दोनों आपकी फ्रेजल वर्ब है। ये अभी यूज खत्म नहीं हुआ और भी है। अब सिंपली आप किसी चीज को किसी को दिखाओ, आपने किसी का वहां देखो, तो आप क्या कहोगे, लुक एट देयर, लुक एट देयर या लुक देयर। चूंकि एट है तो देयर को डायरेक्ट लिख दो, लुक देयर। लुक देयर मतलब वहां देखो, लुक देयर टू बॉयज आर सिटिंग, देखो वहां देखो, दो लड़के वहां बैठे हुए हैं। तो किसी को कोई चीज दिखा रहे हो ना, तो दिखाने को भी हम लोग क्या कहते हैं, लुक कहते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये देखो इतने सारे लुक के यूजेस हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स को ये लुक इसलिए टफ भी लगता है क्योंकि कभी कभी फ्रेजल वर्ब में यूज होता है ना, कभी कभी वो इस तरीके से दिखाई पड़ने के केस में यूज होता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव लगता है। अब आप कहोगे क्या सर मैं इनकी जगह सी लगा सकता हूं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सी लगाओगे इट वुड बी रॉन्ग कंप्लीटली, तो ये विशेष ध्यान देना, सी नहीं लगाना है आपको। अब देखो इसके बाद है सी का मतलब होता है देखना। अब जो चीज आप देखते हो, आई सी, मैं देखता हूं, आई कैन सी वॉट यू आर डूइंग, मैं देख सकता हूं आप क्या कर रहे हो। यू शुड सी वॉट आई एम डूइंग, आपको देखना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। तो जब किसी चीज को डायरेक्ट देख रहे हो आप, तो दैट इज सी। इसकी सेकंड फॉर्म होती है सा, थर्ड फॉर्म होती है सीन। ठीक है, मैं देख चुका हूं, आई हैव सीन, मैं समझ गया हूं, आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव सीन, दैट इज सी सा सीन। इसके बाद बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब भी होता है देखना, लेकिन इसका मतलब होता है छुपकर देखना, कहीं से छिपकर देखना, छुपकर देखना, दैट्स कॉल्ड बिहोल्ड। देखना ये भी होता है, लेकिन छिपकर आप देख रहे हो तो दैट इज बिहोल्ड। ग्लैंस का मतलब होता है एक टकी लगाकर निहारना किसी चीज को, ग्लैंसिंग। मैंने कहा शी इज ग्लैंसिंग एट द मून, वो चंद्रमा को क्या कर रही है, ग्लैंस कर रही है, ग्लैंसिंग कर रही है, निहार रही है, देख रही है। देखना इसमें भी है, बिहोल्ड में भी देखना है, सी में भी देखना है, लुक में भी देखना है, वॉच में भी देखना है, लेकिन सब देखना आपके अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इनको कैसे यूज करना है। आई होप ये समझ में आया होगा।